हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इस पार्ट में हम जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर आप कह सकते हैं जो भी एक्सरसाइज के जो आपके ऐसे क्वेश्चन है जो आपको करने ही करने चाहिए, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पहले पार्ट 1 देख लेना है। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है उसको पहले उसको अच्छे से देखना है, तभी आपको ये समझ में आएगा कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। और जो भी आपके फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, उसमें सारे फॉर्मूले मेंशन किए गए हैं, उनको आप सारे याद करने पड़ेंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है। तो अगर आपके पास फॉर्मूले ऑलरेडी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है। बट आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये सारे फॉर्मूले अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको अपने नोटबुक में या फिर आप कोई पीडीएफ ऐसे डाउनलोड करके जहाँ पे आप पढ़ते हो अपने स्टडी टेबल के पास उसको चिपका लें, ताकि आपको वो सारे फॉर्मूले याद हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास 10x इज इक्वल टू -5/12। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। क्या बोला इसने, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको जो 5 और फंक्शंस है जैसे sin x है, cos x है, cot x है, cosec x है ना, इन सबको आपने क्या करना है, फाइंड करना है। किसकी हेल्प से, जो आपको एक फंक्शन इसने दे रखा है, कौन सा, 10x। तो चलिए करते हैं इसको। 10x इज इक्वल टू आपको दिया है -5/12। अब आप यहाँ से दोनों चीजें ये ध्यान रखनी है कि एक तो इसने क्वाड्रेंट बोला है, ठीक है। दूसरा, जो हमने 10th में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, है ना, उसके बेसिस पे आपको ये पता होना चाहिए कि 10 की हेल्प से हम क्या क्या मतलब कौन कौन से फंक्शन निकाल सकते हैं। जैसे 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट, है ना, तो कॉट डायरेक्ट निकल जाएगा, राइट। दूसरा, जो ये क्वाड्रेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करेगा। ठीक। तो आपको ये पता होगा कि जैसे ये क्वाड्रेंट में ये होता है आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड, ये है फोर्थ। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जितने भी फंक्शन है, ऑल फंक्शंस, यहाँ पे क्या रहते हैं, पॉजिटिव। ठीक। सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक, और यहाँ पे थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ वाले में कॉस एंड सेक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। ठीक है। अब क्या करोगे आप, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, यहाँ पे 10th का कॉन्सेप्ट लगाओ। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 10 इज इक्वल टू -5/12। अब ये जो माइनस साइन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसने यहाँ पे लिखा है सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में जो 10x होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। अब क्या करोगे, आपको ये पता है कि 10 होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मेरे पास ये एंगल है तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 5, बेस कितना हो गया 12। इन दोनों की हेल्प से क्या निकाल लेंगे हम, हाइपोटेन्यूज। कैसे, आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम से, ये हो जाएगा 144 + 25, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 169, और 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। ठीक। तो आपको ये पता चल गया कि आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 13। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे 10, अब यहां से निकालते हैं cot x। cot x क्या होता है, 1/10x, तो -1/-5/12। अब ये क्या होगा, ये 12 यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके पास cot x की वैल्यू आ जाएगी -12/5। तो एक फंक्शन हमारे पास आ गया है। अब साइन कॉस को निकालते हैं।
अगर मैं साइन एक्स निकालता हूँ इसकी हेल्प से, तो मुझे पता है, आपको याद भी होगा ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यानी कि साइन क्या होता है, P अपॉन एच। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 5 हाइपोटेन्यूज कितना है 13। अब इसने सेकंड क्वाड्रेंट की बात करी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, इसकी हेल्प से कॉस को निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब साइन एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो 5 अपॉन 13 और इसका कर दो स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ये यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करो, 169 माइनस 25 करो, 9 में से 5 4 इनकी 144 अपॉन में 169। ठीक है, जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे cos x तो आपके पास आएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 144 अपॉन में 169। तो आपको पता है 144 अगर मैं यहाँ लिखूं cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, और ये हो गया 169 13 का स्क्वायर। अब देखो cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 अपॉन 13, तो आपको पहले देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट बोला इसने, सेकंड क्वाड्रेंट बोला है। ठीक है, और इसके बेसिस पे हमको चेक करना है कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, नहीं cos तो कहाँ होता है पॉजिटिव, फोर्थ वाले में, तो इसका मतलब हमको यहाँ से कौन सा साइन लेना है नेगेटिव। तो cos x इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 13। ठीक, तो cos भी आ गया, cot भी आ गया, अब क्या बचा cosec। तो cosec और sec को भी निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल देता हूं। अब हमको पता है कि sec x क्या होता है, sec x इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos x। तो 1 अपॉन cos की वैल्यू कहाँ है, ये दे रखी है हमको माइनस 12/13, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 13 अपॉन 12। तो अपने पास sec x भी आ गया। अब कौन बचा cosec x, cosec x, cos x क्या होता है 1 अपॉन sin x, cosec x। तो 1 अपॉन sin x की वैल्यू कितनी है, ये है 5 अपॉन 13, तो कितना हो जाएगा 13 अपॉन 5। ठीक है, तो हमारे पास tan x इसने पहले से ही दिया था। ठीक, cot x हमने निकाला, दूसरा यहाँ से हमने sin x निकाला, sin x की हेल्प से हमने cos x निकाला, cos x की हेल्प से हमने sec x निकाला, sec x, और फिर sin x की हेल्प से ही हमने क्या निकाल दिया cosec x। तो देखो 1 2 3 4 5 6 सारे जितने फंक्शन थे सारे हमने कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। दोस्तों अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास साइन 15 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे 45 माइनस 30, साइन 45 माइनस 30। तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला होता है साइन x माइनस वाई का, ये क्या होता है, ये होता है साइन x cos y माइनस cos x sin y। ठीक है, अब क्या करना है आपने, ये वैल्यूज को पुट कर देना है। यहाँ पे x का काम कौन करेगा 45, y का काम कौन करेगा 30 डिग्री, तो पुट कर दीजिएगा। साइन x की जगह 45, cos y की जगह 30 डिग्री माइनस cos 45 साइन 30 डिग्री। ठीक, इसको सॉल्व करो। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, cos 30 कितना होता है √3/2 माइनस cos 45 1/√2 साइन 30 1/2। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास √3 अपॉन में 2√2 माइनस 1/2√2। अब यहाँ क्या कर सकते हो आप, देखो एलसीएम यहाँ पे लेने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, जो आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्ट। तो आपके पास साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा इसको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 और फॉर्मूले हैं वो भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, और हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि इसके राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, साइन 2x और साइन 10x। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपने पहले यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है, यार इसको डायरेक्ट तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो कैसे सॉल्व करेंगे। हमको ये दिख रहा है कि कुछ इस तरीके से बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल बन रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी, ए माइनस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारा बचपन का प्यार है ना। अब हम क्या करेंगे, a की जगह पे कौन है, साइन, तो साइन 6x, और इसको पहले ऐसे लिख के फिर यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 6x प्लस साइन 4x और साइन 6x माइनस साइन 4x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, अब की बार हम यहाँ लगाएंगे साइन, पहले लगाएंगे ए बोलो, एक्स वाई बोल देता हूँ, चलो साइन एक्स प्लस साइन वाई। ठीक है, तो ये क्या होता है, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और कॉस x माइनस वाई बाई 2। तो ये होता है आपका साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला। तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, 6x, y का काम कौन कर रहा है, 4x। ठीक है, तो 6x और 4x, साइन 6x और यहाँ पे भी 4x, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन x माइनस साइन y। ठीक है, इसके लिए होता है आपके पास 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा साइन x माइनस वाई बाई 2। तो ये जो दोनों फॉर्मूले ये यहाँ पे यूज होने वाले हैं, यानी कि इस वाले पोर्शन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा और साइन 6x माइनस साइन 4x के लिए यानी कि साइन x माइनस साइन y वाला। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो अगर मेरे पास लिखा हुआ है साइन 6x प्लस साइन 4x, तो इज इक्वल्स टू, इसमें पुट कर दीजिएगा 2 साइन, अब देखो x की जगह क्या रखूंगा मैं, 6x, y की जगह कितना रखूंगा, 4x अपॉन में 2 साइन 6x प्लस 4x बाई 2, और यहाँ पे साथ में क्या है, cos x माइनस वाई, तो x क्या हो गया, 6x माइनस का 4x डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखो 2 साइन 6 प्लस 4 हो गया 10 और 10 अपॉन 2 5x, यहाँ पे 6 माइनस 4 करोगे कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास, cos x। तो यानी कि साइन 6x प्लस साइन 4x, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आया 2 साइन 5x, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम किसको सॉल्व करेंगे, साइन 6x माइनस साइन 4x, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, साइन 6x माइनस साइन 4x। यहाँ क्या करेंगे, पहले जो ये वाला फॉर्मूला है साइन x माइनस साइन y, तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दो, 2 cos x प्लस वाई यानी कि 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 6x माइनस का 4x डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 cos
5x और यहाँ पे 6 माइनस 4 करोगे 2x अपॉन 2 यानी कि क्या बचेगा सिर्फ x। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। तो देखो हमने दोनों को अलग अलग करके सॉल्व किया। अब क्या करेंगे 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 क्या है, दोनों आपस में कैसे में आ रहे हैं, मल्टीप्लाई में। तो लिख दो यहाँ पे 2 sin 5x और cos x और इधर 2 cos 5x और ये हो गया आपका sin x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो 5x वाले एंगल वाले हैं फंक्शन उनको एक साथ लिख लो। तो 2 sin 5x और यहाँ पे आएगा आपके पास cos 5x। ठीक, और ये 2 यहाँ पे है और sin x, ये cos x है, इसको इसके साथ लिख लो। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ sin 10x और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ sin 2x। क्यों, आपको पता है sin 2x का फॉर्मूला होता है, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, sin 2x होता है 2 sin x cos x। मतलब यहां से हमको ये चीज समझ में आ रही है कि अगर sin 2x था तो एंगल कितना हो जा रहा है x। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप डायरेक्ट समझ गए होंगे कि 2 sin x cos x की जगह sin 2x। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि 2 sin 5x इसको हमने कैसे लिख दिया। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे इतना लिखा हुआ 10x तो ये क्या होगा 2 sin, एंगल हाफ करना है तो हाफ मतलब 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 5x और ये भी cos 5x। तो आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन में देखो तो हमको यही लाना था और ये हमारा आ चुका है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर फॉर्मूले याद है तो आप सारे क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं, बट अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप देख सकते हो अपने एनसीईआरटी में। यहाँ पे हमको क्या करना है कि इस पूरे पोर्शन यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपको इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1। देखते कैसे आएगी 1। cot x cot 2x, इसको तो छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप पहले दिमाग लगाना कि भाई देखो cot 3x इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या करोगे cot 3x को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, ये बचा आपका cot 2x। ठीक, और दूसरा क्या बचा, मैंने माइनस को कॉमन ले रहेगा तो अंदर का साइन हो गया प्लस और यहाँ पे बचेगा cot x। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या किया, यहाँ पे cot 3x को कॉमन ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको फिर से नहीं, कुछ नहीं छेड़ना, इसको नहीं छेड़ने का। cot 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cot 2x प्लस x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। cot 2x प्लस cot x, इसको भी नहीं छेड़ने का। अब देखो यहाँ पे बन गया फॉर्मूला किसका, cot a प्लस cot b। अब cot a प्लस cot b का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, cot a प्लस cot b। ये होता है आपका a b के मैं x y के फॉर्म में ही लिख रहा हूँ तो x y में लिखता हूँ x प्लस y। तो आप यहाँ पे लिखोगे cot x cot y माइनस 1 अपॉन में cot x प्लस cot y। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो रखो जरा इसमें, ये हो जाएगा cot x, ये हो गया आपका cot 2x माइनस cot। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, बार बार लिखना क्या है, देखो cot
x की जगह यहाँ कौन है 2x, और इसमें ब्रैकेट लगा के जरूर रखना क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ठीक है। cot x cot y यानी कि x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot x यानी कि cot 2x प्लस cot x, ठीक। इनटू में कौन है यहाँ पे cot 2x प्लस cot x। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो इसका डिनोमिनेटर और ये दोनों सेम है, निपट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा आपके पास cot x cot 2x माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा cot 2x cot x और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आप देखिए cot x cot 2x ये दोनों भी सेम है, कट जाएंगे तो आपके पास सिर्फ क्या बचा प्लस का 1, और यही तो हमको चाहिए था कि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1। तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हमने क्या किया इसमें ये फॉर्मूला लगाया। तो जो भी फॉर्मूले हैं मैं आपको फिर कह रहा हूं हर क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के नहीं सॉल्व कर सकते आप। जितने भी क्वेश्चंस है 11th की ट्रिग्नोमेट्री में वहां पे आपको देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आपको कोई सा भी फॉर्मूला याद नहीं होने वाला, ना ही आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला। अगर आपको ये लग रहा है कि आपने वीडियो देख ली और हो गया, नहीं, आपने एक बार समझ लेना है कि करना कैसे है, उसके बाद आपने खुद से सॉल्व करना है। कम से कम एक एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार। जब आपके एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद ही आप आरडी शर्मा या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आपने एनसीईआरटी नहीं की है, सीधे आप वो कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी में मैं आपको दिखा देता हूँ आपको एनसीईआरटी। इसमें जो आपके क्वेश्चन नंबर 22 वो मैंने करा दिया, 23, 24, 25, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनको अच्छे से पहले समझना है, फिर आपने इनको खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे भी आपको फॉर्मूले देखो याद होने ही चाहिए। तो करते हैं पहले क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड 10 4x, ठीक है। अब 10 4x को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है 10 इसको ऐसे लिख लेना, ठीक, और लेट 2x को क्या लेट कर लेना, थीटा कर लेना, ठीक। अगर आपने इसको लेट कर लिया तो आपके पास अब क्या बन जाएगा 10 2 थीटा, क्योंकि 2x की जगह थीटा आ जाएगा। अब हमें पता है tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 tan x अपॉन 1 माइनस x है, तो यहाँ पे ओ सॉरी थीटा है तो थीटा लिखेंगे 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फर्स्ट स्टेप आपका राइट। अब आप क्या करोगे, अब आपने करना है 2 tan थीटा की जगह क्या है 2x को यहाँ पे पुट कर दो, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ठीक है। अब क्या करोगे 2 tan 2x का फिर से फॉर्मूला लगेगा, क्या करोगे tan 2x का फिर से फॉर्मूला लगाओगे, तो लगाओ जरा, तो क्या बनेगा 2 tan x अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये तो लगाया मैंने किसकी जगह, इस वाले tan 2x की जगह पे, ठीक, अपॉन 1 माइनस, अब ये tan स्क्वायर है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसका क्या है होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे सॉल्व करते हैं।
2 2 जा ये हो जाएगा 4 10x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको जो स्क्वायर है लिख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके नीचे 1 लेट करना और इनका एलसीएम ले लूँ, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 10x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स पूरे के अपॉन में है। देखो इसके नीचे 1 है तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और 1 से ये कितनी बार कटेगा, इतनी ही बार ही कटेगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स और अपॉन जो एलसीएम लिया था हमने 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे 4 10x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू ये ऊपर ये नीचे, पता ही है आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। अब आप देख पा रहे होंगे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस टेन स्क्वायर इसका होल स्क्वायर है, तो इससे इसकी एक पावर कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा आपके पास, ये बचा 4 10x ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन, अब यहाँ पे देखो 1 माइनस और इसका होल स्क्वायर है, अब ये क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो खोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 2ab, 2a और b का काम कौन कर रहा है टेन स्क्वायर एक्स, और साथ में कौन है माइनस का 4 टेन स्क्वायर एक्स, तो आपके पास आ जाएगा 4 10x ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, अब देखो ये मल्टीप्लाई में तो सीधा सीधा क्या हो गया 2 टेन स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस टेन की पावर 4x माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 10x ब्रैकेट में आपके 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय जो हमको प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग, तो यानी कि 1 माइनस, तो देखो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 टेन स्क्वायर एक्स और प्लस 10 की पावर 4x। अब आप देख सकते हैं कि जो हमको प्रूव करना था वही हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यहाँ लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कम से कम खुद से ही, जैसे आपने एक बार समझ लिया, अब 2 या 3 बार कम से कम आज ही कर लेना, तभी आपको ये बहुत अच्छे से आएगा। इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपका, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा आपको cos 4x, और जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये हमको प्रूव करना है। अब आप कैसे करोगे, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा यहाँ cos है, सामने में देखो साइन और cos दोनों फंक्शन आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे भी वही cos 2 और 2x लेट कर लिया, 2x को क्या लेट करो थीटा, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, और हमें पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। ठीक, अब क्या करना है, अगर हमारे पास सामने में साइन और cos दोनों है
तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन में। ठीक है, तो देखो कॉस स्क्वायर, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया, 1 माइनस 2, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बनी है हमारे पास किसकी जगह पे, cos 2 थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दूं यहाँ पे, तो कर देते जरा, तो 1 माइनस 2 इसकी वैल्यू मैं रिप्लेस कर रहा हूं, तो जब रिप्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2x। ठीक, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2x का होल स्क्वायर, 2 बाहर है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्या करूँगा, 1 माइनस 2 साइन 2x का फॉर्मूला लगा दूंगा, 2 साइन x cos x, इसके ऊपर होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x। इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस 2, ये 2 माइनस 4 करोगे 8, 2 इंटू 4 सॉरी माइनस नहीं, 2 इंटू 4 8, और ये आ गया साइन स्क्वायर x और ये आ गया cos स्क्वायर x। तो देखो यही लाना था क्या, बिल्कुल। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिख देना, यहाँ लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने किया क्या, हमारे पास फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, cos 4x का उसको पहले ब्रेक किया, 2 इंटू 2x लिखा, 2x को थीटा लेट कर लिया। ठीक है, फिर मेरे पास बना cos 2 थीटा, तो मुझको पता है कि भाई cos 2 थीटा के लिए क्या हो सकता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फॉर्मूला, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर जब मैंने आपको बोला कि जब भी आपके पास साइन और cos दोनों दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या करना है, यहाँ से cos को साइन में कन्वर्ट कर देना है। हमको पता है cos स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो वहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल लिया, cos स्क्वायर थीटा की। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व किया और हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके पास लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन है cos 6x। ठीक है, cos 6x में आपको मैं दो तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहला तरीका है, आप इसको ऐसे लेट कर लो, देखो cos इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 3x। ठीक है, और जो 3x है इसको आप क्या लेट कर लिया, थीटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा। राइट, दूसरा तरीका है कि आप इसको ऐसे सॉल्व करो, cos 3 इंटू 2x, इस 2x को क्या लेट कर लिया, थीटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos 3 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, cos 3 थीटा से। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, वो लगाना है, थीटा को वापस रिप्लेस कर देना है। ठीक, एक तरीका ये, मतलब दोनों बता दिए मैंने। एक ये है फर्स्ट अप्रोच और ये है आपकी सेकंड अप्रोच। सेकंड, राइट। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं बताऊंगा आपको फर्स्ट अप्रोच से। सेकंड अप्रोच से आपने खुद से ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर हमने सेकंड मेथड से भी करके देखा है और आंसर सेम आया। तो बहुत सारे टीचर इससे कराते हैं, बहुत सारे इससे कराते हैं, तो मैं तो आपको फर्स्ट वाले से कराऊंगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले से थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। सेकंड वाले में आपको a माइनस बी का होल क्यूब लगाना पड़ता है, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। लेकिन जो फर्स्ट वाला है इसमें आपको इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सिर्फ एक बार आपका स्क्वायर बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्यूब के कंपैरिजन में इजी होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि cos 2 थीटा, पहले फॉर्मूला लिख लो। आपको पता है cos स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर क्वेश्चन में जो प्रूव करना उसके अंदर सारे कॉस कॉस के हैं फंक्शन, तो आप क्या करोगे, कॉस ही कॉस है तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो। अगर साइन होता, साइन कॉस दोनों, तो क्या करना था, कॉस को साइन में। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो ये कॉस है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकता हूँ ये आपको आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, ओ सॉरी, इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो क्योंकि कॉस में ना, तो अब की बार कॉस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपके पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब क्या करोगे, जो आपके पास कॉस 2 थीटा था, इनकी थीटा की जगह हमने क्या लेट किया था, 3x। ठीक, 3x को इसमें रिप्लेस कर दो, तो कॉस स्क्वायर 3x माइनस का 1। अब क्या करोगे, 2 लिखोगे बाहर, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 3x का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब हमें पता है कॉस 3x का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x, और इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर और साथ में माइनस का 1। अब करेंगे हम इसको 2। अब ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया 16, 6x प्लस 9 कॉस स्क्वायर x माइनस 4 3 जा 12 और ये हो गया 24 कॉस x कॉस क्यूब x और कॉस x, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x नेक्स्ट स्टेप में करेंगे और माइनस का 1। ठीक, तो इसको लिख देते हैं, अंदर 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 32 कॉस की पावर 6x प्लस 18 कॉस स्क्वायर x और ये हो जाएगा माइनस 24 कॉस की पावर 4x और माइनस का 1। तो यही लाना था हमको, देखो 32 माइनस, बिल्कुल इसको ऐसे लिख दो जैसे हमसे पूछा था, माइनस वाले को पहले लिख दो, प्लस 18 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ पे लिख देना इसके नीचे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए ये तो आपने करने ही करने हैं, इसके अलावा और जितने भी क्वेश्चन है मिसलेनियस है वो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए, स्पेशली आर.डी. शर्मा के सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आर.डी. शर्मा के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।